तो जो आने वाली सिचुएशन है, आने वाले दिनों की, वो बहुत गंभीर है, वो घबराने वाली है। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक तो मैंने IMF की रिपोर्ट आपको पढ़ के बता दी कि क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। और इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सिविल अनरेस्ट होगा, जो ये सैलाब ज़दगान है आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होगा, अमवात की तफसीलात आती जाए। पीछे सिब्बी का गाँव कुलाची है, ये बल्कि कहना चाहिए कि ये कभी गांव हुआ करता था, अब इसके सिर्फ आसार बाकी रह गए हैं। पूरे गांव में जहां 200-250 इमारतें थीं, वहां एक ये स्कूल बचा है जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, और एक वो पीछे अगर मीनार नजर आ रहे हैं तो वो मस्जिद बची है। पूरे गांव में ये 2 इमारतें बची हैं, इसके अलावा कोई इमारत बाकी नहीं बची। 1 लाख की संख्या शायद बहुत ज़्यादा छोटी है। जिस हिसाब से हम देख सकते हैं 60% पाकिस्तान का हिस्सा पानी में डूब गया है। बलूचिस्तान में चलो आबादी कम है, पर सिंध में और जो दक्षिणी पंजाब है इसमें आबादी बहुत घनी है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो भयानक तौर पर तबाही आई हुई है उससे अब सरकारी आंकड़ा बोल रहा है कि 3 करोड़ लोग यदि विस्थापित हुए हैं, पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो फिर हम मान सकते हैं कि 4-5 करोड़ तक तो ये लोग होगी इनकी संख्या। अब इसमें यदि लोगों के पास में खाना पहुंच नहीं पा रहे, ना इनकी हैसियत है इनकी सरकार की, इनकी फ़ौज की, ना उनकी नीति है और ना ही वो ऐसा करना चाहते सबके पास खाना पहुंचाना, तो फिर लोग आखिर भूख से क्यों नहीं। कि अब आप लोगों को मौत के रक्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए, यानी डांस ऑफ डेथ। और उसकी वजह यह है कि 7 दिन गुजर चुके हैं और एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक भूखा रह सकता है, उसके बाद वो मर जाएगा। तो अब होगा क्या कि जिन एरियाज़ में ये इमदाद नहीं पहुंच पा रही, एड नहीं पहुंच रही, वहाँ पर लोग मरना शुरू होंगे, हो चुके होंगे। देखें अभी भी जो 1000 से ऊपर आप बता रहे हैं, ये तो मतलब हुकूमती सतह पर आपको बताई जा रही है ना, फिगर्स आप जानते हैं। अगर हम डेली बेसिस पर 7000 ट्रक्स के भर के भी फूड भेजें तो तब भी जितनी बड़ी तादाद करोड़ों लोग इस वक्त अफेक्टेड हैं उन तक नहीं पहुंच सकता, तब भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान, इसके तमाम स्टेक होल्डर्स लग जाएं डेली बेसिस पे अपना सब कुछ जो है भेजना शुरू, और जो बाहर से इमदाद आई आप वो भी भेजना शुरू कर दे, तब भी लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच। वहाँ पे आपकी सवारी नहीं पहुंच सकती, आप खुद ही नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पे फूड कैसे पहुंचेगा? आपको क्या पता कि वहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त भूखे मर रहे हैं, नहीं पता आपको। तो जो आने वाली सिचुएशन है, आने वाले दिनों की, वो बहुत गंभीर है, वो घबराने वाली है। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक तो मैंने IMF की रिपोर्ट आपको पढ़ के बता दी कि क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। और इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सिविल अनरेस्ट होगा, जो ये सैलाब ज़दगान है आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होगा, अमवात की तफसीलात आती जाए। तो इतने किलोमीटर्स और माइल्स चल कर आ रहे हैं कि पाँव इनके खून से भरे हुए हैं। कहते हैं सड़कों के किनारे बैठे होते हैं और जैसे ही कोई ट्रक या ऐसा आता है तो वो समझते हैं कि ये है, वो पीछे भागते हैं कि हमें उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो, और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि ये नहीं है तो ये तो कोई पुलिस की मोबाइल है, ये तो कोई ये वाली गाड़ी है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हमारी गाड़ियाँ जब जाती हैं, हमारी गाड़ियाँ इस तरह रोक कर उन्होंने किया है, तो हम आपको वीडियोज़ दिखाई देते हैं कि ये कुछ हो रहा है। मैंने आपको, आप जा नहीं सकते ना ऐसे इलाकों में किस किस्म की वो हो सकती हैं, डेंगू फैलने का ख़तरा, वहाँ पर मच्छर पैदा होने का ख़तरा, गंदगी। आप अगर आप सोचने पे आएँ तो आपको पता ये चलेगा कि किस तरीके से ये जो मुश्किल है, ये कैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ बनती चली जा रही है। पहले कोई आया इस गांव में? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मीडिया वाला आया? बस कोई भी नहीं आया। मीडिया की भी पहली टीम है जो यहाँ पहुँची है, और जाहिर है इन हालात में और इस तरह की जगहों पर कौन आ सकेगा और कौन आना यहाँ पर। पंचर है इसका, हाँ, यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है ना, ये एक तो 2 किलोमीटर पैदल चल के हम इस गाँव पहुँचे हैं। ये गाँव दूर है और इस गांव के अंदर भी आ जाएं तो आपको इस गांव के मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए ऐसे ही जाना पड़ता है कि जैसे हम इस वक्त जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है और हौसला भी नहीं है। तो बहरहाल लेकिन ये तो है कि ये मुतासरीन है, इन मुतासरीन की जो आवाज़ है वो उठाई जानी चाहिए। बचा क्या नहीं बचा? क्या हुआ था जिस दिन सैलाब आया था? सैलाब के दिन बस सर क़यामत का मंजर था, और क्या था। जी हाँ, अचानक आया सैलाब, पहले से पता था कि आने वाला है? नहीं, बस अचानक आ गया था ना। अच्छा, बच्चे निकाल लिए? जिंदगी में 100 साल में ऐसा सैलाब नहीं आया। अच्छा, बच्चे निकाल रहे हैं लेकिन माल मवेशी हर चीज चला गया है। अच्छा, माल भी चला गया? अभी भी देखो उधर पड़े हुए हैं। अच्छा, 15 दाने बकरियां उधर पड़े हुए हैं, वो गायें पड़ी हुई हैं, हर चीज। जी हाँ, अभी तक कोई भी नहीं आया, ना हुकूमत का नुमाइंदा आया है,
ना हमारा इलाके का MP आया, कोई भी नहीं आया। आज जब तीसरा दिन है इस सैलाब को आए हुए और सैलाब आया, तबाही मचाई और चला गया, इसके बाद जब हम इस गांव में दाखिल हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर शख्स अपना सामान ढूंढने में लगा है। कोई बिस्तर ढूंढने में लगा है, कोई कपड़े तलाश कर रहा है, कोई देख रहा है कि क्या बचा है, कोई देख रहा है कि कोई खाने को कोई चीज़ बच गई है या नहीं बची है। कितना कितना पानी था कि इस गांव के लोगों पर क्या गुजरी। आज मैं आपको सिब्बी के करीबी गांव कोलाची का मंजर दिखाने जा रहा हूँ। दिखाएं जी। ये जो सिब्बी के जितने भी सियासी तंजीमें हैं या मजहबी तंजीमें हैं, मेन रोड पर आकर सिर्फ अपना वो चावल बांट रहे हैं, चावल बांट कर लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा आज तक। तस्वीरें खींच रहे हैं, तस्वीरें खींच कर सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम लोग ये खिदमत कर रहे हैं। जो तबाही मेन रोड पर जो तबाही होकर गुजरना थी वो गुजर गई। अब इन लोगों ने अपने घर बनाने हैं दोबारा। मैं देख रहा हूँ जनरली लोग कह रहे हैं कि जी वो तो जो गुजरना था गुजर गया, जो गुजर गया तो गुजर गया। अब ये लोगों ने दोबारा पे शेल्टर भी तो इनको चाहिए। अभी आप सोचेंगे ये कहाँ रातें गुजार रहे होंगे। अब यहाँ को रात रहता है? मैं रहता हूँ सर। कैसे रहते हैं? मैं रहते हैं ऐसे, मच्छरदानी भी नहीं दिया है सर। कैसे रहते हैं? तो गुजारा करते हैं क्या? गारे में रहते हो? हाँ ऐसे ही कीचड़ में। जिधर मैं सोया हूँ वो जगह आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कोई सांप वाप तो नहीं है यार? सांप ही है सर, कल भी सांप हमको मारा था, उस सांप को मारा बिल्कुल। आप देखिए कि गंदुम है ये इनकी बिल्कुल खराब हो गई और ये खाने के काबिल नहीं रही। और ये गंदुम खराब हो गई है, सारा अनाज और पीछे भी अनाज पड़ा हुआ है, हर तरफ से जो अनाज है इनका खराब हो चुका है। पेटियां इनकी बची हैं खाली, इसमें खाली हैं, ये सामान नहीं बचा। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो बचा है वो ये घर बेहतर लग रहे हैं। लेकिन ये वाला घर अगर आप देखें तो ये मुकम्मल तबाह हो चुका है। अब आप सोचें ये गारा कौन उठाएगा इसके नीचे से सामान निकालने के लिए? ये तो सामान तो इसके नीचे दब चुका है, शायद 8-8 फुट नीचे दब चुका है। कोई इसको उठाकर सामान नहीं निकाल सकता, और अगर कोई मेहनत करके निकाल भी ले तो उसका बचा क्या होगा? तो वो सामान जो है इनके घर का वो मिट्टी में दफन हो चुका है, मनो मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता। ये इस गाँव के हालात हैं, ये इस गांव के मसाइल हैं। ना काबिल भी नहीं है, इसमें बदबू हो गया सारे बिस्तरों में। खाने का कोई सामान बचा है? अनाज बचा है? कुछ भी नहीं बचा, अनाज वो पड़ा हुआ है आप सामने वो देखो, वो सामने पड़ा है अनाज, वो है। जनरेटर का आगे करते हो? जी बिजली था, अभी बिजली वो चला गया है। अच्छा हाँ, ये सोलर प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं लेकिन बैटरियाँ वगैरह इनकी सब ज़ाया हो गई हैं। खैर ये तो सानवी चीज़ है। पहली बात तो ये कि इनके लिए खुराक का कोई इंतजाम है नहीं। क्या खाया 2 दिन तक आप लोगों ने? कुछ नहीं खाया, भूखे 2 दिन भूखे रहे हैं सर। भूखे रहे हैं? बिल्कुल भूखे। कच्ची DC से भी हमको अरमान है, दुख है, इलाके के जो मोतबरीन है उससे भी। आप बता रहे थे कि आपने अपनी वालदा को निकाला सैलाब आने से चंद लम्हे पहले। 10 मिनट के बाद सैलाब आ गया सर। वालदा जा नहीं रही थी? नहीं ऐसे कर रही थी, मैं नहीं आऊंगी। मैंने बोला शादी तो नहीं है, मजबूरी है, निकलो आप। इतनी करोड़ों की संख्या में कहीं से लोग विस्थापित हो जाए, पूरा तरीके से प्रताड़ित, पूरा उनका ना खाना ना पीना ना रहना। जिंदगी भर में कोई भी गरीब या मिडिल क्लास का आदमी क्या करता है? खाली अपना घर गाड़ी यही संपत्ति होती है उसकी। कई बार कई लोगों के पास अपना मकान भी नहीं होता, कई लोगों के पास अपनी 4 पहिए का वाहन भी नहीं होता। उनकी आप सोचें, जिनके पास में कच्चा घर है, अगर उनको इतनी बड़ी तबाही देखने को मिल रही तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए ये बात ज़्यादा कही जा रही है क्योंकि जो ये इलाका है आज के पाकिस्तान का, ख़ास तौर पर जहाँ पर बाढ़ आई हुई है उसी इलाके को यदि हम देखें, ये वही इलाका है 47 के पहले या और यदि हम पीछे जाएं, जब वहाँ पर आर्यों का शासन था, जब वहाँ पर सनातनी आर्य रहा करते थे, तब इसी हिस्से की जो पूरी क्षमता थी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को खाना खिलाने की थी, और ये खिलाता भी था। वो ज़्यादा पीछे जाने की भी नहीं है, 47 तक भी यही वो हिस्सा था जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को खाना खिलाता था। पूरा अनाज से लेकर बाकी जब भी चीज़ें जो है वो इसी हिस्से से पूरे सब कॉन्टिनेंट को सप्लाई होती थी। आज इसी हिस्से में लोग भूख से मर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, अब ये वही देश है जो बनाया गया था कि नहीं हम तो इसलिए देश बना रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो एक वर्ग विशेष का जो है वो भारत में तो उत्पीड़न होगा, तो यहाँ पे हम जो है उनकी तरक्की करवाएंगे। अब देख लो भाई किस तरीके से 4 करोड़ लोगों की तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर में। इनके नेता गायब हैं, इनके वाकई में अगर पाकिस्तानी सरकार को यदि हम छोड़ दें, ठीक है पाकिस्तान की सरकार है, दिवालिया स्थिति में है, उसके पास में हालत बहुत ज़्यादा टाइट है उसकी, पर जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो इंडिविजुअल्स हैं जो अब तक फ़ौज में हाई रैंक ऑफिसर्स रहे हैं या मौजूदा समय पर हैं, या पुराने आर्मी चीफ, अभी के आर्मी चीफ को हम जोड़ लें, जितने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं जो MP MLA वहाँ के हिसाब से, मतलब वहाँ तो हालांकि MP MLA नहीं होता है, MNA होता है, फिर भी MNA और MPA, तो वहाँ के MNA और MPAs को हम देखें, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, इतना पैसा है इनके पास में, ये चाहें तो ये क्या इसके जैसे 10 और भी सैलाब बाढ़ आ जाए
तो पाकिस्तानियों को खाना खिलवा सकते हैं और बड़ा अच्छा खासा खाना खिलवा सकते हैं। पर अब आप समझ जाओगे यहाँ पर किसकी समस्या है, क्या यहाँ पे बीच में आ रही। ये जो 70 सालों से रिलीजन के नाम का, मजहब के नाम का जो चूरन चलाया गया है करोड़ों की आबादी में, और करोड़ों की आबादी भी ये वही उन्हीं लोगों की है जो हर समय ये मानते थे कि हाँ बस एक दिन आएगा हम जाके दिल्ली पे कब्जा करेंगे। अब देख लो क्या हो गया। और जो उनको सपने दिखाते थे वो मस्जिद मस्ती में घूम रहे हैं, अमेरिका, यूरोप, फलाना ढिमकाना, वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी बना रहे हैं।